आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रे लाइक जाबेस। जाबेस के समान कैसे प्रार्थना करें। बाइबल में एक छोटी लेकिन सामर्थी प्रार्थना है जिसे हम सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। वह है याबेस की प्रार्थना। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। पहला इतिहास अध्याय 4 उसका 10। हम कह सकते हैं कि याबेस ने अपने जीवन में आत्मिक सिद्धांतों को इस्तेमाल किया, क्योंकि लिखा है याकूब अध्याय 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन अपने आसपास और समाज की ओर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए उस बड़ी आशीष से हम और हमारा समाज वंचित रह जाता है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उसके लिए याबेस के समान साहस के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहला विषय, याबेस ने परमेश्वर से साहस के साथ मांगा। जब उसने परमेश्वर से बड़ी बातों की मांग की और प्रार्थना में बड़े साहस के साथ बड़ी बातों की मांगा, उस बात ने परमेश्वर के दिल को खुश कर दिया। परमेश्वर का दिल आनंद से भर जाता है जब उसके बच्चे, उसके संतान सिंहासन के पास आकर बड़े साहस से उस पर पूरा भरोसा करते हुए बड़ी बातों की मांग करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ बुद्धिमान लोग कहें, देखो, प्रार्थना में यह नहीं मांगना चाहिए या वो नहीं मांगना चाहिए, ऐसे शब्द या वैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, और हो सकता है धर्म विज्ञान वे सही भी हो, लेकिन हमारा प्रभु किसी भी थियोलॉजी से कहीं बड़ा है, महान है। कई बार हमारे बनाए गए नियम कानून हमारी प्रार्थना जीवन को और आत्मिक जीवन को अपंग बना देता है। लेकिन यदि हम बड़े साहस के साथ उस प्रार्थना के कमरे में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन से भी बड़ी बातों की मांग करते हैं और जिसका संबंध प्रभु के साथ सही होता है और स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और हर प्रकार के सुधार के लिए प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु ऐसे प्रार्थनाओं करने वाले संतान की मनसा को भी ठीक कर देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं आग के समान है। जहाँ कम आग होती है वहाँ कम ताप होता है, लेकिन अधिक आग के कारण अधिक ताप होता है। उसी प्रकार छोटी और संकुचित प्रार्थना कम असर लाती है, लेकिन महान प्रार्थनाएं महान उत्तर भी लाती हैं। दूसरा विषय, याबेस ने अपने देश के लिए भी मांगा। ध्यान दे, याबेस ने क्या प्रार्थना की थी। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे देश को बढ़ा और मुझे सचमुच आशीष दे और तेरा हाथ मेरे साथ रहे। तीसरा विषय, याबेस ने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति मांगा। उस समय जमीन जायदाद ही धनी होने की निशानी थी। याबेस ने खुलकर मांगा। वह केवल धनी होना नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि परमेश्वर की संगति भी उसके साथ रहे। वह कहता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। वह परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहता था। वह अपने तमाम कामों में परमेश्वर का हाथ को महसूस करना चाहता था। चौथा विषय, याबेस ने परमेश्वर का मार्गदर्शन को मांगा और वह यह भी चाहता था कि परमेश्वर का हाथ उसका मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे और तमाम बुराइयों से उसकी रक्षा प्रदान करे। इस छोटी लेकिन सामर्थ्य प्रार्थना के अंत में याबेस अपना दिल उंडेल कर कहता है, प्रभु मुझे बुराई से बचा रखना कि मैं पीड़ित ना हो जाऊं। पांचवा विषय, जैवन जीवन कैसे जिएं। याबेस जीवन में पाप और बुराई से बचाव मांगा, अर्थात उस पर भी सभी मनुष्य के जैसे पाप का स्वभाव दबाव डालता था, लेकिन वह उस बुरे स्वभाव में जय पाने के लिए और हर प्रकार के नुकसान से बचे रहने के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वह एक नम्र व्यक्ति था, इसलिए उसने इस प्रकार की प्रार्थना की और लेखक कहता है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया।
हमें नहीं बताया गया कब और कैसे, लेकिन हमें मालूम है एक अच्छे पिता की भांति हमारा परमेश्वर भी अपनी उस संतान को जो पूरा भरोसा करते हुए नम्रता और साहस के साथ खुलकर मांगता है, तो वो पिता परमेश्वर उसके सभी मनोरथों को पूरा करता है। परमेश्वर के महान दास विलियम कैरी ने इस प्रकार कहा था, परमेश्वर से महान बातों के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर के लिए महान महान काम करो। आइए हम भी अपने जीवन में परमेश्वर से महान बातें की मांग करें और उसके लिए अपने जीवन में महान काम करें। कहे, प्रभु हमारे तंबू को चौड़ा कर हमारे जीवन में और भी बहुत आत्माओं को बचाने का सुअवसर प्रदान करे और उसकी महिमा के लिए और इस्तेमाल करे। हमें यह भी याबेस की प्रार्थना अपने जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।